इन सर्टेन पॉइंट्स। जैसे हमने देखा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को या 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को। इस कंडीशन में ये होता है जो कॉम्प्लेक्स होते हैं आपके जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा हो, वो लोग है ना आपके दो तरह के शेप्स बना लेते हैं, या तो टेट्राहीड्रल बनाते हैं या स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहीड्रल का स्ट्रक्चर देखो मैंने यहाँ बनाया रखा है, जैसे मैंने मान लिया है कि AX4 कंडीशन है, ठीक है। तो ये जो है ए सेंट्रल मेटल एटम है और ये लिगेंड्स अटैच्ड हैं। एक्चुअली टेट्राहीड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं। क्यों नहीं शो करते हैं? क्योंकि जो सेंट्रल मेटल एटम है जो लिगेंड्स अटैच्ड होता है वो इनके क्या है, सेम डिस्टेंस होते हैं। जितनी इसकी डिस्टेंस है वही इतनी डिस्टेंस है, वही इतनी डिस्टेंस इतनी, इसीलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स नहीं शो करते। लेकिन स्क्वायर प्लेनर्स कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं, लेकिन उसमें से भी सारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस नहीं शो करते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, जैसे ये एक तरीका ये है कि इस तरह के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। अब ये मतलब देखो इसमें जो बनाएगा तो ये सिस और ट्रांस ही, ठीक है, आइसोमर्स। लेकिन अगर ये तरीका है जैसे AX4 मतलब यानी MA4 से रिलेट कर रहा है, तो इसमें जो सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनते हैं ये स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कि अनस्टेबल है? क्योंकि ये सब क्वेश्चन वाले हैं कि इसमें जो सिस और ट्रांस की कंडीशन बनेगी वो अनस्टेबल जाएगी इनमें, ऊपर वालों में। मैंने अभी कहा ना सारे स्क्वायर प्लेनर्स कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो सिस ट्रांस कंडीशन नहीं शो करते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं, शो करेंगे भी तो इतने स्टेबल नहीं होते। तो इस कंडीशन में रीज़न क्या है, यहाँ जो ए और बी आपने यूज करा रखा है ये सब जो होते हैं वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। ठीक, अब कौन शो करेगा उनको देखना है। तो वो कुछ हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं उन पे हम ध्यान देख के चलते हैं कि कौन देगा। तो कुछ हैं हमारे, जैसे हम अपना बना लेते हैं, जैसे ये कंडीशन है, ठीक है, जिसमें ±n, ठीक। दूसरी कंडीशन है आपकी Ma2BC ±n। थर्ड कंडीशन है आपकी MABCD। फोर्थ कंडीशन है MAB2, ठीक है। ये 4 एग्जांपल्स हैं जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। लेट्स सी देम हाउ इट इज़ देयर। नाउ दिस पार्ट आई एम शोइंग यू फ्रॉम योर बुक ओनली। जैसे मैंने ये टाइप लिखा हुआ है, ये सिस्ट और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। बोथ इसमें 2 A ग्रुप्स लगे हैं, 2 B ग्रुप्स लगे हैं, है ना, और दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई, जो हमने पहले भी एग्जांपल लिया था प्लैटिनम वाला, ठीक है। तो देखो इसमें डाई अमीन, डाई क्लोरिडो, प्लैटिनम 2, है ना। तो यहाँ देखो सेंट्रली प्लेस सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ सिस केस है तो दोनों जो लिगेंड्स हैं एक तरफ होंगे, यहाँ एक तरफ होंगे। यहाँ क्या ऑपोजिट कंडीशन है, तो यहाँ बहुत ईजिली ये बना लेता है कॉम्प्लेक्स। इसके नीचे एक और भी एग्जाम्पल दिया रखा है, तो थोड़ा आपको इसमें मेनली एग्जाम्पल से फोकस करना है कि कौन से एग्जाम्पल्स जो हैं आपको सिस और ट्रांस कंडीशन शो करेंगे ना। फोकस ऑन दिस पार्ट ऑल्सो। ये एक और एग्जाम्पल है, जैसे MA2BC कंडीशन दी रखी है ना। सी द एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, इसका देखो स्ट्रक्चर। इसमें देखो यानी 2 लिगेंड्स एक से हैं, 2 फ़र्क हैं इसमें। तो इनमें देखो प्लैटिनम है, BrCl ये भी लिगेंड्स हैं, अमीन ये भी लिगेंड्स हैं ना, फ़र्क है। तो अब आप सिस कंडीशन में कैसे देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भाई ये 2 हैं, इन दोनों को एक तरफ लगा लो, ये दोनों फ़र्क लगा लो। अब इनको अमीन्स को ऑपोजिट कर दो, तो ये ऑपोजिट ट्रांस कंडीशन हो जाएगी। नाउ सी दिस पार्ट, जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, फोकस ऑन दिस एग्जाम्पल्स ऑल्सो। देखो इस कंडीशन में जब ABCD, अब तुम सोचो इसमें कैसे हम सिस और ट्रांस बना सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। यहाँ सिस ट्रांस का सीन नहीं होता है, यहाँ 3 डिफरेंट, चारों लिगेंड्स देखो डिफरेंट हैं। अगर बहुत फोकस करो ABCD चारों के चारों फ़र्क है, तो इस कंडीशन में क्या सिस और क्या ट्रांस बनाओगे, इसीलिए डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बनती है। अगर जब चारों लिगेंड्स फ़र्क हैं तो 3 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनते हैं। और यू कैन सी कि कौन कौन से तरीके से एग्जांपल्स दिए रखे हैं आपके। तो डिफरेंट वेज़ हैं कि आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस और ट्रांस कंडीशन नहीं दिख रही है, ठीक है। तो आप डिफरेंट वेज़ हैं जहाँ आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो और याद कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस। ये है लिगेंड आपका AB2। अब बेसिकली होल स्क्वायर मतलब जाहिर सी बात है ये तुम्हारा बाइडेंटेड लिगेंड्स है ना। और बाइडेंटेड लिगेंड्स होने के साथ साथ अनसिमेट्रिकल है। अगर ये AA होता
तो ये सिमेट्रिकल कंडीशन थी, अनसिमेट्रिकल है यानी बिल्कुल फ़र्क है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया रखा है, ग्लाइसिन का एग्जांपल दिया रखा है, देखो इस लिगेंड को, और इस ग्लाइसिन को कैसे इनने इस लिगेंड्स को खोला रखा है, क्योंकि ग्लाइसिन में सारे जो एटम्स है देखो सब फ़र्क है। तो प्लैटिनम सेंट्रली प्लेस्ड है, और इसको देखो, अब देखो ये पूरा एक ही है, तो इनका कनेक्टिविटी है, दोनों तरफ ये जुड़े हुए हैं। जैसे अगर सिस बनाओगे तो भैया इनको सीधा बनाना, NH2 CH2 CO जॉइन, इधर भी ऐसी जॉइन करो तो सिस है भाई ये। अब ट्रांस में क्या कर दो, इससे थोड़ा सा ऑपोजिट कर दो, जैसे ना भाई ये एक ही डायरेक्शन में NH2 इधर O एक डायरेक्शन में। ट्रांस में क्या है, NH2 यहाँ है तो NH2 यानी इसी चीज़ को ऊपर वाले को पलट दो, तो NH2 यहाँ आ जाएगा, और फिर आपका CH2 आएगा, फिर CO आएगा, फिर O आएगा जो यहाँ दिख रहा है। तो ये कंडीशन ट्रांस की है। तो प्लीज़ लर्न दीज एग्जाम्पल्स इन दिस। Now we'll focus on the next part, that is the complexes having 6 coordination number. Now next part is 6 coordination compounds. अब इसमें ध्यान देना जो coordination number रहेगा इन complexes में कितना रहेगा, 6 रहेगा। 6 कंडीशन में आपको याद रखना है कि ये ऑक्टाहीड्रल शेप देते हैं, ठीक है। ऑक्टाहीड्रल आप शेप समझ लीजिए क्या होगा, ये होता है ना, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। इसको ये भी बोलते हैं ऑक्टाहीड्रल को, लेकिन तुम लोग ऑक्टाहीड्रल लिखोगे, लेकिन एक बात ये भी याद रखना कि इनको आप है ना, आप अपार्ट फ्रॉम ऑक्टाहीड्रल दे आर स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडियल। अब स्क्वायर प्लेनर देखो, स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर ऊपर ये, अगर इसको देखो, इनको तुम ज्वाइन करोगे, ऐसे तुमने इसको ज्वाइन करा, ऐसे इसको ज्वाइन करा, ऐसे इसको ज्वाइन करा, ऐसे इसको ज्वाइन करा, ऐसे नीचे इन दोनों को तुमने यूँ ज्वाइन करा, यहाँ से इससे ये ज्वाइन करा, यहाँ से ये ज्वाइन करा, तो ये क्या एक पिरामिड फॉर्म में आ जाएगा। इसीलिए दोनों ऊपर ही पिरामिड बन रहा है, नीचे ही पिरामिड, इसीलिए बाइपिरामिडियल है। अब हम अपना एग्जैक्टली बना लेते हैं, हमें इतना पिरामिड बनाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपकी। अब इसमें भी देखो 6 लिगेंड्स होते हैं, आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, 6 लिगेंड्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं आपके, ठीक है, अलग अलग पोजीशन में इन द वर्टिस में आपके अटैचमेंट है। अब इसमें भी हर ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। अब कुछ ऐसे हैं जो नहीं शो करेंगे, उनको आपको ध्यान रखना है। कौन कौन है, MA6 है, MA5B है, MAB5 है, ये दे डू नॉट शो दीज टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इनमें ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि ये शो करें, बहुत लिमिटेड ही हैं जो ये शो करते हैं। उनको हम देख लेते हैं कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस शो करेंगे। उसमें कुछ एग्जाम्पल शो करने वाले MA4B2, सो दीज 3 एग्जाम्पल्स आर देयर विच विल शो द ऑप्टिकल आइसो। ऊपर के नहीं दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। अब नाउ लेट्स सी फ्रॉम द बुक ओनली। नाउ लेट्स फोकस ऑन इट। जो ये टाइप है इसमें देखो 4 लिगेंड्स A के हैं और 2 लिगेंड्स B के हैं, और जो ये जो 6 लिगेंड्स हैं, दे ऑल द 6 लिगेंड्स आर मोनोडेंटेड्स लिगेंड्स, ठीक है। अब इसमें होना क्या है कि थोड़ा सा आपको ध्यान दे के चलना है कि A और B कहाँ ऑक्यूपाइड करेंगे, ठीक है। और भाई क्योंकि 2 लिगेंड्स बिल्कुल फ़र्क हैं और 2 लिगेंड्स बिल्कुल फ़र्क हैं, तो उसको आप ध्यान दे के चलें कि हम इनको कहाँ पे रखना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब पोजीशन अगर आपकी देखें तो ये शुरू होगा 1 2 3, ठीक है, ये 3 है आपका, 4 5 एंड 6। तो अगर 6 की कंडीशन देखें तो वो बेसिकली आपका बी जो ऑक्यूपाइड कर रहा है आपका ऑन द ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जिनको हम लोग स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडियल भी कहते हैं, ठीक है। अब द पॉइंट इज़ दैट कि लेट्स फोकस ऑन इट कि हमने किसका टाइप और क्या लिया है। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखे रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ और चीज़ समझाना चाहती हूँ। पोजीशंस आते हैं, है ना, पोजीशंस बने लिखी हुई, कौन कौन सा टाइप हो सकता है इनमें, ट्रांस पोजीशन में कहाँ लगेगा आपके ग्रुप्स या लिगेंड्स, और सिस में कहाँ लगेंगे। ये मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया रखा है जहाँ पे मैंने पोजीशन डिफाइंस करी रखी है। तो अगर आपको सिस में ले जाना है तो आप किस जगह लगाएंगे, और ट्रांस में लगाने, जैसे ट्रांस में अगर 1 और 6 पोजीशन में आपको दिख रहा है कोई लिगेंड तो आप समझ जाएंगे ट्रांस कंडीशन है। ऐसे ही आप 2 3 पोजीशन में दिख रहा है तो आप सिस है, समझ जाएंगे कि हाँ ये सिस पोजीशन दिख रहा है। अब एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है,
जैसे Ma4B2 या इसको ऑपोजिट कर लो Ma2B4, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो कुछ एक आयन्स हमने यूज़ करे रखे हैं, आप अपने काफ़ी एग्जांपल्स लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए रखे हैं कि आप कौन कौन सी इस एग्जांपल्स को इस कैटेगरी में आप ला सकते हो। लेट्स फोकस इन द डायग्राम पार्ट ऑफ इट। स्ट्रक्चर मैंने दिया रखा है ना। अब आप देखो, अब आपको इशू कोई नहीं आएगा क्योंकि वहाँ आपके पास लिखा हुआ है और आपको पोजीशन मालूम थी कि 2 3, ये 2 और 3 पोजीशन था। तो 2 3 पोजीशन में हमने सिस के लिए Cl को लगाया रखा है क्योंकि ये तो 4 टाइम्स से, बाकी जगह हमने अमीन लगाया रखा है। तो यहाँ Cl ये 2 3 पोजीशन में। अब आप समझ जाएंगे 6 कंडीशन है। अब यहाँ पे देखिए, आपने फर्स्ट एंड 6 पोजीशन में दिया कि ये भी हमने पढ़ा है कि ट्रांस में फर्स्ट और 6 पोजीशन में लगाते हैं। ये ट्रांस है, चार्ज चढ़ा हुआ था इस एग्जाम्पल में, तो ओवरऑल आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लगा के पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। तो ये कंडीशन थी आपकी, फर्स्ट केस था जब आपका टाइप जो था Ma4B2 या Ma2B4, कुछ भी आप मान लीजिए, आप ले सकते हैं। ऑन दिस एग्जाम्पल अगेन न्यू टाइप इज बीन देयर। कुछ एग्जाम्पल हमने इसमें लिया रखा है, इसमें सिस और ट्रांस कंडीशन आपको शो करनी है। देख लेना कि AB3 है, 3 लिगेंड्स इसके लिए रखे हैं, B इसके 3 इसके भी लिए रखे हैं ना। तो ऑक्टाहीड्रल्स ये बनाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है। आपका मीडियंस द ऑक्टाहीड्रॉन्स जो हैं वो उस पे अरेंज होते हैं। लेट्स फोकस ऑन इट कि हम क्या ले सकते हैं क्या नहीं। अब यहाँ देखो, दोनों ही कंडीशन जो है वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स की है। नाउ सी द स्ट्रक्चर। इसमें बहुत ध्यान से देखो, जो 3 Cls हैं वो जैसे 1 2 3 पोजीशन आपकी है, इन तीनों में एक ट्रायंगल पे आपके Cl अरेंज है, ठीक है। और आपको इस बात को ध्यान देना है, जबकि NH3 मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑपोजिट ट्रायंगल में आपके अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको फोकस करना है, लेकिन Cl पे ज़्यादा फोकस करिए। तो अब इस कंडीशन में एक तरफ एक Cl आ रहे हैं, फिर अमीन दूसरी तरफ, एक तरफ Cl अमीन वो हैं। तो आपको थोड़ा देखना है, इस तरह के आइसोमेरिज्म्स को हम फेशियल या FAC आइसोमर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ट्रांस, ये सिस की कंडीशन है। सिस में देखो ये तीनों Cl एक तरफ हैं, ठीक, कोई ऐसी इशू नहीं आ रहा है हमारे पास। अब हम ट्रांस की कंडीशन में देखते हैं। ट्रांस में थोड़ा सा फ़र्क है कि देखो Cl कहाँ कहाँ आपके दिए रखे हैं। Cl आपके अलग अलग आपको पोजीशन में दिए रखे हैं, वो एक जगह पे नहीं है, डिफरेंट फॉर्म में ऑक्टाहीड्रॉन्स पे अरेंज्ड हैं आपके, इधर इधर इधर, ठीक है। पूरा ऑक्टाहीड्रॉन कवर कर रहा है। तो ये इसको हम ट्रांस आइसोमर्स भी कहते हैं, या इस आइसोमर को मेरिडोनल भी कहते हैं, ठीक है, मेरिडोनल या पेरिफेरल आइसोमेरिज्म। दिस इज़ द लास्ट एग्जाम्पल फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे देखो A अब इससे थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा कि बाइडेंटेड लिगेंड्स है और सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब दोनों ही सेम है, अनसिमेट्रिकल होते तो AB होता। फिर ये A जो है ये आपका मोनोडेंटेड लिगेंड्स है ना। अब बाइडेंटेड लिगेंड्स है तो आपको ये याद रखना है, ये चिलिएटिंग लिगेंड्स होता है जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, और ये चिलिएट्स भी बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ कंडीशंस देखिए कि आपके दोनों जो आपने डिफरेंट लेटर्स आप सेम लिख लें, डिफरेंट लिख लें, कोई इशू नहीं है। अब आप इस पर देखो कि जैसे यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल दिया रखा है सिस और ट्रांस कंडीशन को शो करने के लिए कि कौन सिस बनाएगा कौन ट्रांस बनाएगा। तो अब इस पर बहुत ध्यान से देख के चलो। सिस में तुम्हें याद है चीज़ें एक तरफ लगी होती है, तो जितना भी आपका जो मोनोडेंटेड लिगेंड्स है आपने एक तरफ लगाया रखा है ना, और जो बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं उनको इस तरफ लगाया रखा है। तो यहाँ से यहाँ इन्हें कनेक्टिविटी करी रखी, इस वाली पोजीशन से इस जगह कनेक्टिविटी करी रखी, तो ये बाइड। लेकिन ट्रांस में क्या आपको मालूम है, ये ऑपोजिट हो जाते हैं। Cl को आप चाहें अलग अलग कंडीशन लिख दीजिए। तो बेसिकली आपको ये ध्यान दे के चलना है कि आप Cl को आपने यहाँ ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं, और यहाँ पे आपने जो अपने बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं वो देखो इस तरफ भी लगाया रखा है और इस तरफ भी लगाया रखा है, क्योंकि देखो ये सिमिलर है। आप इनको पलट भी दोगे तो भी यहाँ NH2 आएगा, यहाँ CH2 आएगा, CH2 आएगा, NH2 आएगा, तो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको आप इस कंडीशन में लिखेंगे और Cl को यहाँ लेके चलेंगे। एक और एग्जाम्पल है ना, ये आपका अलग कोबाल्ट का केस है, एग्जाम्पल है जो आपको यहाँ पे भी देखना है। ये इथिलीन डाई अमीन का केस है, और है ना आपको ये भी आपको लिगेंड्स अटैच्ड हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल इज़ दैट कि ना अपना जो एग्जांपल आपने कोई En² ये दिया रखा है, तो आप इसको Cl को भी ट्रांस में याद रखना है, ये ऊपर जाएंगे और ये आपके इधर की तरफ ही आएगा। तो अटैचमेंट, मोड ऑफ अटैचमेंट कर दीजिए और इजीली आप इसको फॉर्म कर सकते हैं, सिस और ट्रांस। तो मैक्सिमम हम लोग ने अपने जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स के एग्जांपल्स देख लिए, और अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स को।